टैरो कार्ड रीडिंग जब हम करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए 7 चक्रास का मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि आप किसी की प्रिडिक्शन करेंगे। अगर आप किसी की प्रिडिक्शन करेंगे और आप भी जो है बैलेंस नहीं होगी, तो आपके क्लाइंट की आपकी नेगेटिविटी जो है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होगी। तो जिसके लिए हमें जो है 7 चक्रास का मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम जब भी मेडिटेशन करते हो तो 7 चक्रास को जागरूक करना होता है, ये गलत है। 7 चक्रास को हम जागरूक नहीं करेंगे। 7 चक्रास को जैसे कि हमारा घर है, हमारा ऑफिस है या फिर हमारी कोई शॉप है, तो हम सारी चीज़ें हमने स्टेबल करके रखी है। जहाँ पे चीज़ें रखनी चाहिए हमने वहाँ पे चीज़ें रखी है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ डस्टिंग साफ करनी होती है। जैसे कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास में हमारे अंदर जो भी डस्टिंग है, मीन्स की नेगेटिविटी, हमारे नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन हम किस माध्यम से करेंगे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को जो है अपने जो है नीचे, जैसे आपने नीचे रखना है पैर के ऊपर। जैसे कि आप फोल्ड करके, पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। आप ऐसी पोजीशन रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे जैसे कि आप अपने पैर के ऊपर हाथ रखेंगे, रिलैक्स बैठेंगे बहुत अच्छी तरीके से। रिलैक्स बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद जो है ब्रीथ, जैसे कि हम 1 2 3 हम 3 ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ करने के बाद हमने जो है 7 चक्रास का पूरा मेडिटेशन करना है और बहुत ही आसान तरीके से है। बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, बस 10 से 15 मिनट जाएंगे या फिर उससे भी कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने जो है ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करना है। जब भी आप शुरुआती मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही कम स्टार्टिंग आपने जो है 3-3 मंत्र के उच्चारण से करना चाहिए। जैसे जो मंत्र जो है, जो मैं आपको बताऊंगी, मंत्र के उच्चारण आपने 3-3 बार करना है। मंत्र के उच्चारण करने से क्या होगा कि आपकी जो मेडिटेशन, जो वाइब्रेशन जो है मंत्र के उच्चारण से, जो वाइब्रेशन है, जो बीज मंत्र के वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन पे आप जो है बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में, जैसे 5-10 मिनट का भी आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपको माइंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप शांत बैठने से मेडिटेशन हो जाएगा, या फिर चिड़ियों की आवाज़ सुनने से, या फिर नेचर की वॉइस सुनने से मेडिटेशन हो जाएगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मेडिटेशन सुबह या फिर शाम को कभी भी कर सकते हैं, रिलैक्स होके। स्टार्टिंग टाइम पे आपने बहुत शुरुआत में ही जो है बहुत कम कम मेडिटेशन करना है। फिर बाद में अपनी लेयर को धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन करते समय आप पूरे पूरे तरीके से हील हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद आपने क्या करना है कि ब्रीथ लेना है। तो सबसे पहले पहले गहराई से सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे। फिर से रिलैक्स होना है, फिर ब्रीथ लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से तीसरी बार ब्रीथ लेना है और हल्के हल्के इसको छोड़ना है। रिलैक्स होने के बाद अपना सबसे पहला जो चक्रास होता है मूलाधार चक्र, तो हम उसका बीज मंत्र करेंगे, लम। फिर उसके बाद जो हमारा मंत्र का उच्चारण आता है, जो स्वादिष्ठान चक्र में जो है, उसका बीज मंत्र जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदेमंद रहता है, खास करके वुमेंस के लिए। तो वो बीज मंत्र हम बोलेंगे, रम। फिर हमारा नाभि चक्र, जो पेट का चक्र है, उसके लिए मणिपुरम चक्र कहते हैं, उसका बीज मंत्र है, जैसे कि गहरी सांस लेंगे, वम। अभी हम धीरे से वैसे ही ऊपर आएंगे और हमारा अनाहत चक्र से मेडिटेशन करेंगे। अम। फिर स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हम बीज मंत्र से जो उच्चारण करेंगे, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहे, लोग हमारी बात सुने। हम। अब हमारा आज्ञा चक्र, जो 2 आइज़ के बीच में जो बिंदु केंद्रित होता है, उसका मंत्र हम चांट करेंगे,
अम अब हमारा सर का जो ऊपरी भाग है जिसे हम तालु कहते हैं और जो सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है, ओ फिर रिलैक्स होना है और फिर से 3 बार ब्रीथ लेना है। रिलैक्स होने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना है और रैप करके अपने हाथों पे मल के जो है अपने धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अभी ये जो बीज मंत्र जो है मैंने 1 टाइम जो है उसका उच्चारण किया है। ये मंत्र का उच्चारण आपने जो है 3 बार, 6 बार, 9 बार या फिर 12 बार धीरे धीरे करके आपने 21 टाइम जो है आपने बोलना है। इस मंत्र से उच्चारण से क्या होगा कि आपके बॉडी में जैसे जैसे आप मंत्र के उच्चारण करेंगे ब्रीथ के साथ, तो बॉडी पूरी वैब्रेट होती है। जब वैब्रेट बॉडी होती है तो आपके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव होती है और आप हील होते हैं। आप में कुछ सेल जो है वो ऑरा के माध्यम से जो है पॉजिटिव ऑरा आपका हो जाता है। हमारे चक्रों को हम जागृत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि रावण के भी जो है 3 ही चक्र जागृत हुए थे, अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो। 3 चक्र जागृत होने के बाद भी जो कुछ भी हालात हो चुके हैं उनके, आप सभी जानते हैं, इससे कोई भी जो है विपरीत नहीं है। तो हमें चक्रस को जागृत नहीं करने, इतनी लॉट ऑफ एनर्जी होती है जागृत करने की। जो कहते हैं कि कुंडली शक्ति जागृत करनी चाहिए, मूलाधार चक्र को जागृत करनी चाहिए, उसकी वाइब्रेशन आप नहीं झेल सकते। आजकल के युग में हम नहीं झेल सकते। तो जिसके लिए हमें अपने बॉडी की क्लेंजिंग करनी होती है कि हमें राइट पाथ पता चले। हमारे अंदर नेगेटिविटी किसी क्लाइंट की, हमारे रिश्तों की, हमारे जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल की, हम जिन भी चीज़ों में जो है हम रहते हैं उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर ना आए। तो ये मेडिटेशन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आप कंसल्टेशन जब भी करेंगे, जब भी किसी की प्रिडिक्शन करेंगे, तो आपको कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ओपन हो जाएगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से, आपके इंट्यूशन पावर जो है हमारी बढ़ती जाएगी। इंट्यूशन पावर बढ़ने के लिए 7 चक्रस का मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप कहेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन, हमने कार्ड्स तो पढ़ ली है, कार्ड्स के बारे में हमें जानकारी भी मिल गई, पर हमें कार्ड्स के बारे में जो इंट्यूशन जो मिलनी चाहिए, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देख के पहचान जाते हैं या फिर कार्ड्स देख के पहचान जाते हैं, या फिर कार्ड्स ना भी हो तो भी प्रिडिक्शन कर देते, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने 7 चक्रस का मेडिटेशन करना है। सेकेंड चीज़, हमारे अंदर की नेगेटिविटी तो हमने रिमूव कर दी, अभी उसको जो है ना हमने साफ करके, डस्टिंग करके जो है ना हमें डस्टबिन में डालना है। तो ये काम हमें कैसा करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना है कि घी का दिया, आपके घर पे घी का दिया आपने शाम के समय लगाना है। जो नहीं लगा सकते, घी का दिया नहीं लगाते, उनके लिए कैंडल्स रेफर करती हूँ। आप व्हाइट कलर के कैंडल्स, कोई और कलर के कैंडल्स आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट कलर के कैंडल्स में आप फ्रेगनेंस, आपको जो पसंद हो वो फ्रेगनेंस आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, घी का दिया लगाने के बाद आपको फ्रेगनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप एक इलायची या फिर एक कपूर या फिर एक लौंग डाल सकते हैं अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडल के साथ भी आप ये कर सकते हैं कि आप इलायची को जैसे कि उसकी पाउडर बना के या फिर लौंग का पाउडर बना के आप उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं और अपने फ्रेगनेंस लगा सकते हैं। कैंडल्स को जलाना है और 5 मिनट, उसके ज़्यादा नहीं देखना है। 5 मिनट तक आपने उसको कंटिन्यूसली जो है उनको देखना है, आंखें भारी होने तक। जब आपके आंखें भारी हो जाए, आपने कैंडल्स को बुझा देना है और बंद कमरे में या फिर जैसे अंधेरा हो, भगवान के सामने भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी जब भी आप जो है उस कैंडल्स को देखेंगे या फिर दिए को देखेंगे, तो आप अपनी आंखों से जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, नेगेटिविटी चीज़ें देखते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी देखते हैं या फिर कुछ बुरी चीज़ों का भी आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, माइंड सेट में कुछ बुरी चीज़ें आ जाती है जिसके लिए आपको क्लियरेंस ही नहीं हो पाती। तो आपको क्या होगा कि जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो निकल के, पूरी रेस निकल के, आपके आंखों से रेस निकल के बर्न हो जाएंगी, मतलब जल जाएगी, नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि डिलीट करने का भी ऑप्शन हमें चाहिए। तो ये चीज़ करने से आपको क्या होगा कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होती जाएंगी और आपको मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इसका माध्यम बनेगा। ये डेली नहीं करना है, ये आपने 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या फिर 8 दिन बाद करना है। स्टार्टिंग में आपने जो इसको 3-3 दिन के बाद करना है,
धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आपने कम करनी है, 10-15 मिनट नहीं करना है, नहीं तो आप कहोगे कि मुझे स्पिरिट दिखने लगे, भूत बाधाएं दिखने लगी है, कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें हो रही वो दिखने लगी है, अननेसेसरी चीज़ें दिखने लगी है। ये थॉट्स मैंने हर क्लाइंट्स के ऊपर देख चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको पहले से रिकमेंड कर लेती हूँ कि ये चीज़ें आप मत देखिए, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आध्यात्मिक में आते हैं, जितना आप चिंतन, जितना आप गहन करोगे, उतनी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी भी आपको दिखाई देगी। सबकॉन्शियस माइंड या फिर सिक्स सेंस आपका इतना बढ़ जाएगा कि जिसके कारण आप खुद को, अपने आप को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ों में फंस सकते हो। तो इसके लिए पहले ही ये वार्न कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी। 5 मिनट से ऊपर अपने त्राटक नहीं करना है, इसको कहते हैं त्राटक माध्यम। और मेडिटेशन करना, ये बहुत इजी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाने के लिए। कोई भी आए आपको उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम है। आप इतनी सी चीज़ें करके अपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों का सुधार लेके आ सकते हैं। अभी हम जानेंगे हमारे कार्ड्स के बारे में, क्योंकि आपके कार्ड्स कैसे बोलते हैं और आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपने कैसे रीडिंग करनी चाहिए।